बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ का यूनिट फर्स्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फाइंड दी कंजुगेट ऑफ। आपको कह रहे हैं आपने इस वैल्यू का क्या फाइंड करना है, कंजुगेट फाइंड करना है। अब कैसे कंजुगेट फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसका क्या लेंगे, कंजुगेट लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये दो वैल्यूज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 को आपने 2, क्यों जाहिर है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह माइनस आ जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हम जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसको भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस है इसके साथ, और 1 को आयोटा के साथ करेंगे तो 1 आयोटा आ जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 2 को आयोटा के 2 आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर आयोटा स्क्वायर वहाँ पर -1 पुट कर देते हैं, और जो सिंप्लीफाई हो सकता है हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आयोटा आ जाएगा। -6 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है। 2 माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आयोटा -2, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, -1 पुट कर देते हैं। 6 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6, 1 इज 6 आ जाएगा। इसी तरह हम नीचे वाले को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, 1 इज 2 आ जाएगा। अब 6 और 6 को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, 6 और 6 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और 2 को जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ से हमने इसको और सिंप्लीफाई करना है, तब आपने इसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट हम उस वक्त लेंगे जब आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसका क्या, अभी आपने इसका क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव में। 4 - 3 आयोटा लिखना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आपने क्या करना है, 4 - 3 आयोटा लिखेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाली को नीचे वाले के साथ। पहले हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 12 प्लस 5 आयोटा 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा एंड 4 - 3 आयोटा। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। 12 को 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाए, 48 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें 12 को 3 के साथ करते हैं, माइनस 12 को 3 के साथ करेंगे तो 36 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से करेंगे तो 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला आप देख सकते हो फॉर्मूला बन रहा है a+b और a-b का फॉर्मूला बन रहा है। तो किसकी इक्वल होता है, a² - b²। ठीक है, ये a² - b² आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 48 माइनस प्लस माइनस 36 में से आप क्या करें, 26 को 36 में से आपने माइनस करना है 20 को, तो सिंपल क्या आ जाएगा, आपके पास 16 आ जाएगा। ठीक है, प्लस नहीं है, -15 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर देना है, -1 पुट करना है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16, -3 का स्क्वायर 9, और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। बस अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, -16 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। अच्छा, अब आपके पास 48 और 15 को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, 48 प्लस 15 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 63 माइनस, तो यहाँ पर आपके पास ये 16 आयोटा वैसे ही रखें, नीचे वाले को भी हम ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 9 और 1 कितना हो जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। अब 63 - 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 और 9 आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने लेना है, कंजुगेट लेना है। सबसे पहले तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये आपके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आप इसको लेट कर लें। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, लेट इसको z से डिनोट कर देते हैं, z = 63 डिवाइडेड बाय 20
25 माइनस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब आपने लिखना है टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो जब आप कॉन्जुगेट इस तरह एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, 63 डिवाइडेड बाय 25, जब आपके कॉन्जुगेट लेंगे तो जो आपके पास इमेजिनरी के साथ जो साइन होता है वो आपके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो प्लस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। तो आपने यही सॉल्व करना था। आपको कहा गया था कि आपके पास जो नंबर वैल्यू गिवन है उसका आपने कंजुगेट फाइंड करना है। तो हमने कंजुगेट फाइंड किया, तो क्या आ गया 63। बस सिर्फ आपके पास जो आयोटा होगा उसके साथ जो नेगेटिव साइन होगा उसको पॉजिटिव करना है और जो पॉजिटिव साइन होगा तो उसको नेगेटिव करना है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। हमें कह रहे हैं कि आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू लिख लेते हैं, आयोटा 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा 25 और होल पावर, ठीक है। ये वाली पावर 25 पावर सिर्फ 1 बाय आयोटा के ऊपर है और होल पावर हमारे पास क्या है, 3 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आयोटा 18 है। जब भी आयोटा आ जाएगा तो आपने सबसे पहले सोचना है कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 के। अब यहाँ पर हमने कोशिश करनी है कि ये 18 है, इसको हम स्क्वायर बना दें। अब आपके पास आयोटा स्क्वायर है तो मतलब 2 है, तो हमने चेक करना है कि क्या 2 18 के टेबल में आता है। यस, अगर आप 2 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर लिखना है और यहाँ पर हम लिख देंगे 9। 2 9 क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इजीली देखें, आयोटा स्क्वायर बन के इसकी जगह इजीली हम -1 पुट कर देंगे। अब 1 का पावर 25 लेंगे तो 1 ही आ जाएगा और नीचे की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी और होल पावर हमारे पास क्या 3 है। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे और होल पावर 9 हमारे पास वैसे ही रहेगा। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय, अब आयोटा 25 है। सबसे पहले सोचना है कि क्या 2 के टेबल में 25 आता है, नो। 2 को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करें आपके पास 25 नहीं आएगा। अब 25 नहीं आता तो आपने इससे पिछला नंबर सोचना है, तो 24 आपके पास 2 के टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, आयोटा 24 को अलग कर देते हैं और आयोटा को अलग कर देते हैं। 24 आयोटा ये है और एक आयोटा ये, तो कितना बन जाएगा, 25 आयोटा बन जाएगा। अब -1 होल पावर 9 है, ठीक है, पावर 9 है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास पावर ऑड होती है तो साइन अंदर वैसे का वैसे ही रहता है और अगर ये आपके पास पावर इवन होती तो हम यहाँ अंदर से साइन को क्या करते, खत्म कर देते, ठीक है। +1 डिवाइडेड बाय, अब आयोटा 24 है। आपने सोचना है कि 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आए, तो आप किसको किस साथ करेंगे, 12 के साथ। 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और ये वाला आयोटा आपने वैसे ही रखना है, होल पावर 3 भी हमने वैसे ही रखनी है, ठीक है। अब ये -1 फिलहाल वैसे ही छोड़ दें, 1 भी, और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है। हमने -1 पुट किया, ऊपर पावर 12 भी वैसे ही, ये आयोटा भी वैसे ही और साथ में 3 आ जाएगा। अब -1 को हम फिलहाल वैसे ही छोड़ देते हैं, +1 डिवाइडेड बाय, अब पावर आपके पास क्या है, इवन है। अगर पावर इवन हो तो अंदर से नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा और होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, -1 + 1 डिवाइडेड बाय, आयोटा के साथ 1 को खत्म कर देते हैं और सिर्फ हम क्या करते हैं, आयोटा लिख देते हैं। अब जाहिर है बार भी आपके पास पावर 3 है तो हम इसको और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ से नीचे से डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म होगा तब ये और सिंप्लीफाई हो सकेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से आयोटा को कैसे खत्म करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा। आपने इस वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय आयोटा के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, आयोटा कर देना है, ठीक है। तो कैंसिल होकर दोबारा जिस तरह हम क्या करते थे, 2 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो इसी तरह हमने क्या किया, आयोटा को खत्म करने के लिए मैंने क्या, क्योंकि आयोटा स्क्वायर नीचे बन जाएगा और उसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म हो जाएगा। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय क्या किया, आयोटा किया। ऊपर आयोटा आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा और नीचे आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और होल पावर आपके पास कितनी है, 3 है। -1 प्लस ये हमारे पास क्या है, आयोटा है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। हमने -1 पुट कर दिया, 3 आ जाएगा। -1 प्लस
बल्कि हम क्या करते हैं, ये प्लस और या फिर आप माइनस को ऊपर ले जाएं तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है, और होल पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी 3। नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस डिनोमिनेटर में हो या नोमिनेटर में हो, हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं ऊपर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो जब इसको हम करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे -1 प्लस माइनस माइनस आयोटा होल क्यूब। अब ये आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब बन गया है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर्मूला ओपन कर देना है, ठीक है। a यहाँ पर आपके पास -1 है और b हमारे पास क्या है, आयोटा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए, a क्यूब माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस लगाएंगे b क्यूब -3 a माइनस b। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पावर आपके पास क्या ऑड है तो -1 वैसे ही रहेगा, माइनस आयोटा क्यूब लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से करेंगे 3 और आयोटा के साथ करेंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा, -1 माइनस आयोटा। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई सबको कर देते हैं, -1। अच्छा यहाँ पर अब 3 आपके पास 2 के टेबल में नहीं आता तो उसके पिछला कौन सा नंबर है, आयोटा स्क्वायर आपके पास आता है, और आयोटा मतलब 3 था, मैंने आयोटा स्क्वायर को और आयोटा को अलग करके लिख दिया, ठीक है। प्लस प्लस नहीं प्लस माइनस, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा, प्लस माइनस -3 आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह सबसे पहले -1 पुट कर देते हैं, -3 आयोटा, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी हम क्या पुट कर देते हैं, -1 पुट कर देते हैं। -1 माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा, -3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 1 इज 3 आ जाएगा। अब आपने रियल पार्ट को अलग कर दें और इमेजनरी पार्ट को अलग कर दें, तो रियल पार्ट कौन सा है, -1 प्लस 3 है, और इमेजनरी पार्ट कौन सा है, 1 आयोटा -3 आयोटा। माइनस प्लस माइनस 3 को 1 से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस -3 को 1 में से माइनस करेंगे तो 2 आयोटा, और ग्रेटर वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन किस तरह का था, आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का था। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या है, 2 - 2 आयोटा आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया जी। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। लेट Z1 इक्वल्स टू 2 इमेजिनरी नंबर आपके पास, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है और आपको कह रहे हैं कि आपने इसको सॉल्व करने, पहले सबसे तो हम इसको सॉल्व करेंगे और उसमें से आपको कह रहे हैं आपने रियल पार्ट लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1। अब Z1 हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा। अब ये Z1 और Z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और Z2 आपके पास क्या है, -2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय Z1 हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा। हमने क्या किया, यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसमें से जो आपके पास रियल पार्ट आएगा तो हमने उसको लिख देना है, ठीक है। तो हमारे पास इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 2 टाइम्स 4 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। पहले इसको दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब माइनस आयोटा को माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू फिर हम वैसी छोड़ देते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास Z के ऊपर क्या है, कंजुगेट है, ठीक है। ये Z के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z बार है, ठीक है, कंजुगेट है। इधर जब आप कंजुगेट लेंगे तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो आपस में जो सॉल्व हो सकते हैं उनको कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा, 4 आयोटा, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा है, -4 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब -4 और +1 कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा। अब जाहिर है रियल पार्ट और या इमेजिनरी पार्ट को जब अलग करना हो तो हमने क्या करना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, मतलब 2 प्लस था तो 2 माइनस और माइनस में कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली वैल्यूज को।
ये आ जाएगा और साथ में 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा को करेंगे 3 आयोटा आ जाएगा, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा 4 आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आप देख सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, -6 8 9 10 11 आयोटा -4, इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे -1। इसी तरह 2 का स्क्वायर लेंगे 4, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, -6 प्लस 11 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 1 इज 4, डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 6 और 4 आपके पास इमेजिनरी नंबर है, इनको आपने माइनस करना है। -6 को जब 4 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट को अलग करते हैं, -2 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि जब आप इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करने के बाद आपने इसमें से कौन सा नंबर लिखना है, रियल नंबर लिखना है, रियल पार्ट इसका लिखना है, ठीक है। हम पहले इसी तरह इसको लिखते हैं, रियल Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बार। अब आपने इसमें से जब यहाँ पर लिख दिए कि रियल, तो हमने ये वाला रियल पार्ट है और ये आपके पास क्या इमेजिनरी पार्ट है, तो इसमें से आपने रियल पार्ट यहाँ से लिखना है। तो रियल पार्ट आपके पास क्या -2 डिवाइडेड बाय 5 है, तो ये रियल पार्ट है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट, आपने इसमें से कौन सा पार्ट लेना है, इमेजिनरी पार्ट लेना है। पहले सबसे तो हम इसकी ये वाली वैल्यू लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 बार है, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय, पहले सबसे हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे, Z1 हमारे पास है 2 माइनस आयोटा, फिर उसके बाद हम Z2 की वैल्यू लिखेंगे तो -2 प्लस आयोटा, और यहाँ पर आपके पास इसके ऊपर बार भी है तो आपने ये भी लगा देना। अब सबसे पहले तो हम इसको बार को हटाएंगे, 2 माइनस आयोटा। अब ये जब आपके पास ये जो बार है, जब आप इसको रिमूव करेंगे तो आपके पास जहाँ पर नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। -2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और साथ में आयोटा आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन में आपको बोला गया इमेजिनरी 1 डिवाइडेड बाय Z1, इधर Z1 ही है, ठीक है, मैंने Z2 ले लिया है, Z1 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू भी Z1 की लेंगे, Z1 की 2 माइनस आयोटा है, ठीक है। जब आप इसका वो लेंगे तो ये 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। जब आपने ये नहीं है, जब आप इसका बार लेंगे, कंजुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ साइन चेंज होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ आयोटा के साथ साइन चेंज होता है, ऊपर मैंने मिस्टेक कर दी थी, आयोटा के साथ ये प्लस हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें, क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि आपने इस पूरी वैल्यू में से कौन सा पार्ट लिखना है, इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो क्या यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं 0 आयोटा, तो यहाँ पर तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट आया, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट हमने 0 आयोटा लिखा, अगर ना भी लिखे कुछ भी नहीं है तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0। मतलब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं था, तो हमने इसका आंसर क्या लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, 0 इसका आंसर आ गया।